बिहार की जनता और देश की जनता को देना पड़ेगा कि ऐसे युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना काम किया 2 सालों में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। ईमानदारी की इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि इनको पता होगा कि पथ निर्माण विभाग हमारे पास था और जितने वर्किंग डिपार्टमेंट थे, पहले जितने टेंडर के फाइल आते थे, ईओटी के फाइल आते थे, वेरिएशंस के फाइल आते थे, वो मंत्रियों तक आते थे। हमारे आने के बाद हम प्रपोजल लेकर के गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, कैबिनेट से हमने प्रपोजल पास कराया कि मंत्री के पास कोई टेंडर का फाइल नहीं आएगा, कोई वेरिएशन का फाइल नहीं आएगा, कोई ईओटी का फाइल नहीं आएगा। लेकिन कैबिनेट में किन लोगों ने विरोध किया ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब बताइए, टेंडर का फाइल, वेरिएशन के फाइल का आने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने कमिटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। मंत्रियों को तो पता नहीं होता है कि कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, किसको कितना एक्सटेंशन देना है, नहीं देना है। आज अगर वो होता, गलती से अगर हमारे पास टेंडर का फाइल आया होता, क्योंकि प्रपोजल तो इंजीनियर देता है, तो हमको भी फंसा दिया जाता, बोला जाता कि इन्होंने धोखा दिया, टेंडर सिफारिश की या काम किया। तो ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि हमने किस प्रकार से ईमानदारी से अपने डिपार्टमेंट में काम करने का काम किया। तो आज देश का नौजवान दुखी होगा महोदय। और जब रेड पड़ा था तो मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ गए थे, राजगीर जाना पड़ा, मीरा कुमार जी को आना था तो बीमार पड़ गए। लगातार आप देखे होंगे राष्ट्रपति का चुनाव, 2 बैठकें हुई, एक दिन पहले भी, बैठक से पहले सोनिया जी से नीतीश कुमार जी मिले, बातें की, एजेंडा पे बातें की या किस पे बातें की, लेकिन विपक्षी एकता के बारे में तो लगातार बोलते रहे मुख्यमंत्री जी। अचानक से क्या हुआ कि बैठक में ना जाकर के अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ लंच करने का काम करते हैं। तो ये बातें हम लोग इतने अनजान और इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पहले से ही इनका मन बना हुआ था आप लोगों के साथ जाने का। महोदय, लगातार लालू जी ने प्रयास किया कि महागठबंधन अटूट रहे, जनता का मैंडेट का सम्मान रहे। लगातार जब राजगीर गए मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य का बीमार पड़े, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन लगातार फोन करते रहे। ये बताया गया कि शायद बीमार हैं, बात नहीं हो सकती है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं आया या एक बार भी इस विषय पे हमसे नहीं बात की गई कि आप इस्तीफा दीजिए। ये बातें क्यों नहीं पूछी गई? नीतीश कुमार जी भी यहां बैठे, हम 40 मिनट इनके कमरे में भी बैठे रहे, यही बात हो रही थी कि एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए, जो माहौल है इसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपके लिए भी ठीक रहेगा। और आपको पता होगा उस रेजिग्नेशन तो हमसे मांगा ही नहीं गया, तो उस पर बात ही क्यों की गई? भाजपा तो कोई आरोप लगाता रहा, कितने और भी आरोप इन 2 सालों में नीतीश जी पे और जदयू के लोगों पर लगाया गया, क्या उस पर संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया? तो हम इन सारे विषयों में नहीं जाना चाहते। मेरा यही कहने का मतलब है महोदय कि हमारी कोशिश लगातार रही कि महागठबंधन एक रहे, अटूट रहे। और जब नीतीश कुमार जी को मैंने साफ तौर पर यह भी कहा, इतने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, नीतीश जी आप बताइए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम किसको जवाब दें और क्या जवाब दें, आप ये भी ड्राफ्ट करके हमको दे दीजिए, हम बोलने के लिए तैयार हैं। इतना कुछ हमने कहा मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, क्या है नहीं है, जानकारी नहीं थी या क्या था। लेकिन हमने ये भी बोला कि जो एफआईआर हम पे हुआ है, हमारे परिवार के ऊपर हुआ है, इसमें कई त्रुटियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं महोदय। अगर जो हमने जितने भी एडवाइस लिए हैं, लीगल एडवाइस लिए हैं, उनका यही कहना था कि अगर आप इसको आप लोग बोलिएगा तो इसमें जितनी त्रुटियां हैं बाद में, क्योंकि केंद्र की एजेंसियां हैं महोदय, बीजेपी की सरकार है, वहां कई चीजें जो है एफआईआर में मेकअप कर लेगी। इसलिए लीगल प्लेटफॉर्म से हमसे जहां पूछा जाएगा हम तो तैयार है बोलने के लिए, उससे हमको इनकार कहां करना है। लेकिन ये बताइए कि 2 साल में हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत काम किया, कौन सा ऐसा अपराध किया कि आज ये करने की नौबत आ गई? सही ढंग से हम लोगों ने विकास की बातें की, विकास का काम किया, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की, नौजवानों को हमने जोड़ने का काम किया। हम लोग तो हमेशा नौजवानों के प्रति चिंतित रहे, पिछड़े वर्ग, दलित पिछड़े वर्ग, आपको पता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और थोड़ा समय दिया जाए महोदय
अभी तो शुरुआत है। अभी कई एक ऐसी ऐसी चीजें जो बोलनी है वो हमको कहना है, लेकिन समय सीमा देखनी पड़ती है। आज हम लोगों का दिन होना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए। महोदय, ये हम कहना चाहते हैं कि ये जितना ढकोसला हुआ, ये केवल और केवल एक इंडिविजुअल के छवि को लेकर के बनाने के चक्कर में ये हुआ, और नरेंद्र मोदी जी का भाषण तैयार करने के लिए कि वो बिहार किस मुंह से आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वादे पूरे नहीं किए, और अमित शाह ने तो कह दिया था कि भाई वो जुमला था। हम लोग तो रोजगार के लिए बोलते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दो, 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में दो, काला धन लाओ। आप तो वहां से जाइए, स्विस बैंक से लेकर के आइए, याद दिलाते थे, गंगा सफाई योजना की बात करते थे, मेक इन इंडिया का क्या हुआ वो बताइए। जितनी योजनाएं थी, या नोटबंदी में कितने नोट छपे, कितने पुराने नोट जब्त हुए, कैसे उनको नष्ट किया जाए, कोई हिसाब नहीं है। पहले तो एक एक दिन पे रिपोर्ट आता था, इतना जमा हो गया, इतना जमा हो गया, लेकिन ये दुनिया का पहला खजांची होगा आरबीआई, जिसको ये नहीं पता कि कितने नोट छपे, कितने नोट रद्द कैसे किया गया, कितना उस पर खर्चा किया गया। तो ये जवाब हम मांगते रहे, लेकिन बिहार किस मुंह से आते? हम लोग तो मांग रहे थे बिहार को स्पेशल स्टेटस दो, स्पेशल पैकेज दो, जो घोषणा आरा में आप लोगों ने बिहार की बोली लगाने का काम किया था। आज उस समय बिहार की बोली लगाई गई, आज हो सकता है बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी का और जेडीयू का भी बोली लगा दिया हो। महोदय, अमित शाह जी ने ये कहा, अमित शाह जी ने ये कहा, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं रहेगा जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज भले ही जदयू सबसे गठबंधन में अपने एनडीए में बड़ी पार्टी हो बिहार में, लेकिन जदयू की जो विचारधारा है उससे विपरीत मुख्यमंत्री जी जदयू के नेता निकले। जदयू की ये लड़ाई थी कि पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी बात करने का काम करेंगे। लेकिन उनको ठग करके आज भाजपा के साथ ये लोग चले गए। ये साफ जाहिर होता है कि ये पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। और महोदय, बातें कई की गई, विशेष पैकेज तो अब तक मिला नहीं। ये 4 साल अगर बर्बाद नहीं किया होता तो हो सकता था कि विशेष पैकेज भी मिल गया होता। तो इसका जवाबदारी कौन देगा? हो सकता विशेष राज्य का दर्जा भी मिल गया होता, इसका जवाबदेही कौन है? अफसर कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसकी सरकार आएगी तो किस पे क्या कार्रवाई हो जाएगी, काम नहीं कर पाते ठीक से। ऐसे भी अधिकारियों की इतनी कमी है सरकार में, हम लोग खुद मंत्री रह करके भोग चुके हैं। इंजीनियरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, ये इसका जवाब कौन देगा? तो इन सब चीजों पे खैर हम लोगों को तो आगे भी करते रहना है, हम लोगों को तो मैदान में भी जाना है, जनता को भी सारी बातें करनी है। लेकिन ये बताइए महोदय, लालू जी पे तो पहले से फॉर्डर केस चल रहा था, फॉर्डर स्कैम का, वो तो पहले से ही टेंटेड थे। तो क्या इनको पता नहीं था कि आरजेडी करप्ट पार्टी है, या लालू जी पे जो आरोप लगे हैं वो करप्शन का लगा है? तब क्यों ये आए? जब इनका वजूद खत्म हो गया था तब हमारे पास क्यों आए? तब हमारे साथ सरकार क्यों बनाने का काम किया? महोदय, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का 125 शताब्दी हम लोग मनाने का काम किए मुख्यमंत्री जी के साथ, हमको लेके गए मुख्यमंत्री जी। ऐसा नहीं है कि कुछ हमको ये सारी चीजें हमको बुराई लगती है, ऐसा नहीं था। लेकिन अब वहां बैठ गए हैं जिनके साथ बैठ गए हैं, या हो सकता था जो चेहरा, जो असली चेहरा जो अंदर था वो बाहर उस समय नहीं था, इसलिए हम भी कंफ्यूज कर गए थे। अब सामने आ गया है। लेकिन ये बताइए, बापू के हत्यारों के साथ, जिन्होंने चंपारण की बात की, सत्याग्रह बनाने की बात की, गांधीवादियों को बुला करके यहाँ ज्ञान भवन में हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, क्या क्या बातें आपने मुख्यमंत्री जी उस समय कहा था? आज क्या परिस्थिति बनी कि आज एक तरफ गांधी के हत्यारे के साथ आप गले मिलने का काम किए? आपकी दोहरी नीति है। ये कौन सा विचारधारा, कौन सी सिद्धांत, ये कौन सा विचारधारा, कौन सा सिद्धांत?
एक तरफ गॉडसे, एक तरफ गांधी। शांति शांति। हम तो ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल गांधी जी का भी इस्तेमाल करने का काम किया है, उनको भी इस्तेमाल करने का काम किया है, कोई विचारधारा नहीं। महोदय, संघ मुक्त भारत की बात बोलने दीजिए, पूरी बातों को रखने दीजिए। आज संघ मुक्त भारत की बात। भाई वीरेंद्र जी, लाले जी, अरे बैठिए, अरे बैठिए, विजय सिन्हा जी आप लोग मत बैठिए। बोलिए, उन लोगों को बोलने दीजिए। हम अकेले काफी है, आप लोग बैठे रहिए। हम अकेले काफी है, आप लोग बैठे रहिए। सुनिए, संघ मुक्त भारत, संघ मुक्त भारत किसने कहा? किसने इसका अभियान छेड़ने की बात की? और हम तो मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के उनके साथ खड़े थे, उनके पीछे खड़े थे कि जो मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे संघ मुक्त भारत की, उसका साथ हम लोग पूरी तरीके से हम लोग तैयार थे देने के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी संघियों के आगे झुक गए, रणछोड़ हो गए महोदय। और 28 साल का नौजवान नहीं डरा इन भाजपाइयों से, आरएसएस से, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने बड़े होने के बाद, इतने कद्दावर होने के बाद वो डर गए महोदय, उनके तरफ नतमस्तक हो गए। ये बताइए, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाएंगे, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये किनका स्टेटमेंट है? मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। कोई विश्वास करेगा अब नीतीश कुमार जी पर? कोई विश्वास करेगा बिहार की जनता, देश की जनता? हे राम से महोदय, हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए। हे राम महात्मा गांधी और जय श्री राम गॉडसे। कौन सी विचारधारा के साथ है महोदय आप? बताइए। रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, तेजस्वी जी इधर। रेजिग्नेशन का ड्रामा हुआ, तुरंत इन्होंने इस्तीफा दिया, जिससे नहीं देना चाहिए था। हमारे नेता लालू जी ने यह भी कहा था, प्रस्ताव भी दिया था कि भाई आप कोई तीसरा नेता चुन लीजिए। तीसरा नेता इसलिए चुन लीजिए महागठबंधन के विधायक दल का बैठक बुलाकर, क्योंकि नीतीश कुमार जी पे भी मुकदमा चल रहा है, 302 का मुकदमा चल रहा है। इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का सारे मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में है, लेकिन न्यायालय देगा। और आज तक हमने तो कभी भी एक्सप्लेनेशन देते हुए मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना। सुशील मोदी जी पे क्या आरोप नहीं है? क्या एफआईआर नहीं है? 120 का उन पे भी है, मेरे पे भी है। तब उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्यों मुख्यमंत्री का शपथ ये लिए? और इतनी हड़बड़ाहट में 5 बजे शपथ लेना था, 5 बजे शपथ लेना था, तो 10 बजे क्यों किया गया? और हम तो गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब को बताया कि संविधान के हिसाब से जो स्ट्रेंथ होता है महोदय, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दे करके गवर्नर को बुलाना होता है महोदय, महामहिम राज्यपाल को बुलाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग खुद चल के गए। लेकिन हमें मौका कब दिया गया?